दोस्तों, मैं कोई धर्म गुरु नहीं बल्कि एक मोटिवेशनल राइटर हूं जो आपको मोटिवेट करता हूं। मेरा उद्देश्य सच्ची घटनाओं के साथ आपको मोटिवेट करना है। मैं केवल वही घटना आपके साथ शेयर करता हूं जो आपकी प्रगति में सहायक सिद्ध हो। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान सब जगह है, प्रत्येक मनुष्य में ही नहीं बल्कि प्रत्येक जानवर, पेड़ पौधे और हर कण में भगवान विद्यमान है। जैसा कि हमारे शास्त्रों एवं पुराणों में भी कहा गया है, भगवान हर जगह है। जब भक्त बुलाते हैं तो वह आ जाते हैं। वहीं कुछ निराशावादी व्यक्ति भी है जो भगवान को मानते ही नहीं। वह हमेशा बोलते हैं, भगवान दुनिया में है ही नहीं। भगवान है तो उसे बुलाओ। भगवान दिखते कैसे हैं? भगवान रहते कहाँ हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए विश्वास का होना बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के कोई भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को विश्वास था कि मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए मैं हार नहीं सकता हूं, और वह जीत गया। केवल विश्वास के बल पर ही आप बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें विश्वास है उसे दुनिया की सभी सुख प्राप्त होते हैं। जो भगवान को मानते हैं उनमें विश्वास रूपी शक्ति अवश्य होती है। दोस्तों, आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूं जिसमें भगवान प्रकट हुए थे। आपने देखा होगा कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान प्रकट हुए थे। ठीक इसी प्रकार विष्णु जी ने भी कई अवतार लिए और दुष्टों का नाश किया। मैं जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वह आपको अचंभित कर देगी और सोचने पर विवश कर देगी कि वास्तव में भगवान का अस्तित्व इस पृथ्वी पर है। एक गांव में एक बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता था। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता वह बोलते, ठाकुर जी जाने। उस गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। उन व्यक्ति के 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। जब पुत्री की शादी किया तो उस व्यक्ति ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। कुछ समय बाद दोनों पुत्र अपने पिता से बोले कि यह लो पैसे और साहूकार को देकर कर्ज से मुक्त हो जाओ। उस व्यक्ति ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका मूलधन और ब्याज, और मुझे अपने कर्जे से मुक्त कर दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ। अब आप कर्ज से मुक्त हैं। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूं, जो लिखा है वह ठाकुर जी जाने। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस व्यक्ति को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। फिर व्यक्ति बाहर आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। उस व्यक्ति ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट में व्यक्ति को बुलाया गया। व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और बोला कि ठाकुर जी जानते हैं कि मैंने उसको पैसा दे दिया है। जज साहब ने पूछा, कोई गवाह है जिसने आपको साहूकार को पैसा देते देखा था? उसने कहा, हां, ठाकुर जी है। ठाकुर जी ने मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस गांव में जाकर लोगों से पूछा, ठाकुर जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है, उसे कल कोर्ट में आना, पढ़ देगा।
गांव वालों ने कहा, ठाकुर जी नाम का कोई भी व्यक्ति इस गांव में नहीं है। ठाकुर जी का मंदिर है, अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे। अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब का संतरी जोर से पुकार लगाता है कि ठाकुर जी हाजिर हो, ठाकुर जी हाजिर हो। काफी समय बीत जाने के बाद भी ठाकुर जी उपस्थित नहीं हुए। तब उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। वह व्यक्ति कटघरे में खड़डा होकर बोला, सर, मैं ठाकुर जी हूं। बताइए क्या बात है? जज साहब ने ठाकुर जी से पूछा। क्या आपने इस व्यक्ति को, साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब ठाकुर जी बोले, हाँ जज साहब, मेरे सामने में इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहां पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22 नंबर पेज पर वह पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया है। वह व्यक्ति इतना बोलकर चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह वही पर्ची थी जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, ठाकुर जी कहाँ गए? उनको बुलाओ। ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव गए। ठाकुर जी को पूरे गांव में खोजा गया। सभी ने कहा कि वह वृद्ध आदमी इस गांव का नहीं था। जज साहब समझ गए वह वास्तव में ठाकुर जी यानी भगवान ही थे। जज साहब ने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जज साहब इस घटना से इतने प्रभावित हुए, एक वह भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उनके दरबार की मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। वह किसी मंदिर में बैठते नहीं। जज साहब कहते थे, हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ीडीडीहा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूं। इस तरह जज साहब का जीवन काफी बदल गया। दोस्तों, यह सच्ची घटना है। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो वह जरूर आपको बुरे वक्त में काम आएंगे। आप भले ही किसी धर्म के हो, आपके धर्म के जो भी देवता हो उसमें आप विश्वास रखें। जैसे यदि आप हिंदू हैं तो भगवान कृष्ण, राम आदि, मुस्लिम है तो मोहम्मद साहब, सिख हैं तो गुरु नानक देव, ईसाई हैं तो ईसा मसीह इत्यादि।